आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 16 से 19 तक। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। प्रियो, आज इस पवित्र दिन में मनन करने के लिए हमें जो दिया गया है दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय के आखिर पद यानी कि 17 से 20 तक। प्रियो, यहां हम 5 बातें पढ़ते हैं। पहली बात, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह बिल्कुल अच्छी रीति से पौलुस बताता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है, पुरानी बातें बीत गई। यानी कि कैसे मालूम होगा कि हम मसीह में हैं और मसीह में हम बने रहते हैं? ये बहुत खास बात है। रोमी 8 अध्याय के पहले पद में हम देख रहे हैं कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात उन पर जो उसके आत्मा से चलाए चलते हैं। यानी कि उसके साथ ये एक कंडीशन रखा गया है
जो कि मसीह में पाए जाएं। और हमें कैसे मालूम होगा कि हम मसीह में हैं? रोमी 8 अध्याय के 36 से 29 पद तक हम ये देख रहे हैं कि मसीह के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी वस्तु, हमारे जो जीवन में घटता है, कोई भी घटना हमें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। हम मसीह में पाए जाएंगे, परंतु मैं अपने आप को मसीह के बाहर ले जा सकता हूँ, मैं दुनिया में जा सकता हूँ। इसलिए सावधान रहें कि हम उसके छत्र के नीचे हैं तो हमें अनुग्रह है और हम नई सृष्टि हैं। पर यदि हम बाहर चले जाते हैं और अपनी मनमानी से, अपने शरीर की अभिलाषा से जीना चाहते हैं तो कठिन है। प्रियो, दूसरी बात, हमारा मेल परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने किया है और उसने वो जो बंधन टूट गया था बागे अदन में, उसको फिर से जोड़ा है। ये एक खास बात है, इस पर हम खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु हमारा मेल पिता परमेश्वर के साथ कराया है। इसका मतलब हम पहले दुश्मन थे, हम उसके विरोधी थे, हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उसके आज्ञा पालन करने में हम मन नहीं लगाते थे। चाहने पर भी हम अपने शरीर के अभिलाषा के चलते उसकी आज्ञा को हम पूरा कर नहीं पाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे मेल को फिर से परमेश्वर के साथ कर दे रहा है। और तीसरी बात, ये मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। जब हमारे मेल परमेश्वर के साथ हो गया है तो एक कर्तव्य है हमारा कि औरों को भी इस जीवित परमेश्वर के साथ, इस पवित्र परमेश्वर के साथ मेल कराएं। जो पाप में फिरते हैं, जो अंधकार में पड़े रहते हैं और अपने गुनाह के मारे मारे तड़प रहे हैं, उन्हें हम परमेश्वर के साथ बिठाएं और उनके पास ले आएं और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उनका मेल कराएं। और चौथी बात हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे ऊपर दोष नहीं लगाया जाता है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जो भी दोष है अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वो हमें दोषी ठहराने से बचा लेता है। जब भी आज्ञा का कुछ उल्लंघन है या कोई भी हमारे जीवन में है तो यीशु मसीह बोलता है कि दोष मेरे ऊपर रहे, जिसके लिए मैं क्रूस पर दंड चुका दिया। और अंतिम में एक बात और बोला जाता है कि ये सारे काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, जो पाप को बिल्कुल नहीं जानता है, यानी कि जो पाप से अज्ञात है, उसको हमारे लिए पापीन बना दिया या दोषी बना दिया। हमारे सारे पाप उस पर लाल दिया गया है। इसलिए प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाए और हम नई सृष्टि हों और प्रभु के भाते हुए एक जीवन बिताए जाए और औरों को भी प्रभु के पास ले आने वाले बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे मेल पिता परमेश्वर के साथ करा दिया। प्रभु यीशु, हम जितने भी आपका धन्यवाद करें वो कम है। प्रभु, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके प्यार में बने रहें और हम आपके साथ साथ चलते रहें और आपसे हम दूर ना जाएं। आपकी छतरी से, आपके प्यार के उस छतरी से बाहर हम ना हट जाएं। प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेल जो परमेश्वर के साथ है तो वो हमेशा बनाए रहे और हमारे दोष को जो आपने माफ किया है, अपने ऊपर ले लिया है, इसे हमें हमेशा याद रहे और आभारी रहें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम औरों को भी इस मेल के सुसमाचार उन तक पहुंचाएं, उन्हें भी प्रभु पिता परमेश्वर के साथ मेल कराएं। जबकि पाप के साथ अंधकार के रास्ते में पड़े हैं, उन्हें ज्योति के रास्ते में लेकर आए। अनुग्रह आप हमारे ऊपर उंडेले और हमारे चारों ओर के लोगों के ऊपर उंडेले। सारा आदर में हम आपको ये देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।